एक एक मत जरूरी है। हमने भी लगातार अपील की है और आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ, दिल्ली का हर नागरिक आज घर से निकले और विकसित भारत के लिए वोट करें। सर बताया जा रहा है कि वोटिंग मशीन अभी तो कुछ थोड़ी देर के लिए खराब थी, लेकिन अभी ठीक कर दी गई है, वोटिंग स्टार्ट हो गई। सर कॉन्फिडेंट है अपने कैंडिडेट? मैं बिल्कुल, आपने मेरे एग्जाम की बात की है और हम डिस्टिंक्शन में अपना पास होंगे। आप निश्चिंत रहिए, 7 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। वीरेंद्र सचदेवा हैं बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उन्होंने कहा है कि हम पास ही नहीं होंगे, डिस्टिंक्शन के साथ हम पास होने जा रहे हैं और सभी 7 सीटों पर हमारी जीत होगी। दावा दिल्ली की 7 सीटों के लिए। तो 58 सीटों पर आज सुबह से वोटिंग शुरू है और इस वोटिंग की हर तस्वीर, हर खबर, हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही भारत एक्सप्रेस लगातार ये अपील कर रहा है कि अगर आपके संसदीय क्षेत्र में मतदान हो रहा है, चुनाव है, तो आप चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्र के साथ अपने मतदान केंद्र पर जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबसे अपील की है और अभी आपने सुना विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को भी और हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लोगों से अपील की है कि मतदान जरूर करें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि आपके संसदीय क्षेत्र में अगर वोटिंग हो रही है तो आप मतदान जरूर हिस्सा लें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, विकसित भारत के लिए वोट करें। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये अपील कर रहे हैं। तस्वीर भी अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। नायब सैनी वोट के बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए। कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में आज कैद हो रही है और अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता भी हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रयागराज के उस बूथ पर अनम फातिमा है जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वोट करने आने वाले हैं और फूलपुर से वो सांसद भी रहे हैं। मधुकर आनंद रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल पांडे यूपी के जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर, रांची में अभी आप लोगों से बात कर रहे थे और बड़ा उत्साह, 5-6 बूथ जो आप वहां पर दिखा रहे हैं और हर बूथ पर लंबी लाइन, चाहे वो महिलाओं की हो चाहे वो पुरुषों की हो। जी बिल्कुल। मैं आनंद जी, थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो कि मैं दिखाना चाहता हूं जिससे कि ये पता चले कि लोगों में कैसा उत्साह है, किस उम्र में क्या उत्साह है। सबसे पहले धर्मेंद्र ये दिखाइए, देखिए ये 85 साल से ऊपर की दादी माँ है। ये देखिए किस तरह से उत्साहित होकर अपने हाथ में, दादी दिखाओ तो कहा हो तो नहीं, तो बैठल रहा ना, का करे आए हमर नाम तो वोट देवे अखन ना, वोट देवे कहीं तो साफ तौर पर देख सकते हैं हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को ये देखना चाहिए। मधुकर, एक व्यवस्था तो ये भी की गई है ना, एक व्यवस्था ये भी की गई है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वो सीधे जाकर किनारे से उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। जी बिल्कुल आनंद जी, देखिए अब हम व्यवस्था पर ही आते हैं। व्यवस्था को लेकर के लोगों में काफी आक्रोश है। बीते 32-35 मिनट हो गए हैं, एक बूथ का मशीन जरा हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं साथ साथ वोटिंग की भी। बांसुरी स्वराज अपने पिता स्वराज कौशल के साथ वोट देने के बाद अपने निशान को दिखाते हुए और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से चुनाव मैदान में है और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं। आज वोट करने के लिए पहुंची अपने पिता के साथ यहां पर सुषमा स्वराज की बेटी, और ये पहला चुनाव जिसमें सुषमा स्वराज नहीं है और बांसुरी स्वराज और स्वराज कौशल वोट के लिए यहां पर आए हुए हैं। दूसरी तस्वीर हरदीप सिंह पुरी की। केंद्र सरकार में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लोगों का अभिवादन भी किया जो मतदान कर्मी हैं वहां पर बूथ पर। रुक करते हैं रांची का। मधुकर आनंद, अपनी बात पूरी कीजिए। व्यवस्था की बात आप बता रहे थे। अभी जैसा कि ये एक तरह से माना जाए तो भारत एक्सप्रेस की खबर का असर है। अभी ये दादी बहुत पीछे थी, सुरक्षा कर्मी ने इनको यहाँ पहुँचाया है। लेकिन जिस तरह से सिर्फ यही नहीं है,
सिर्फ यही नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो व्यवस्था से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए वो वहां पर मशीन खराब यहाँ लगातार चल रहा है और 32-35 मिनट हो गए लोगों में। सुनिए भाई साहब, अशोक जी एक मिनट, ये देखिए नाराजगी का ये आलम है यहाँ बूथ में। क्या हुआ है सर? मतलब 1 घंटा से हम लोग लाइन में क्यू में खड़े हैं 349 टिपुदाना पुगरू बूथ पर। नहीं मैसेज सामने आ रहा है, सिर्फ पुलिस के सिपाही लोग हैं और कोई किसी कार्यकर्ता मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है कार्यकर्ता के साथ क्या वोटर के साथ क्या दिक्कत हो रहा है। हम लोग 1 घंटा के साथ तो यहाँ मजिस्ट्रेट तक नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आनंद जी, क्योंकि अव्यवस्था अगर देखा जाए तो ये 5 बूथ है और शुरुआती दौर से ही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ अव्यवस्था का ये आलम है। देखिए ये माता जी भी कुछ कहना चाह रही। पेशेंट आदमी आए हैं, पेशेंट होके आए हैं, पाँव से देखिए चलने नहीं सकते हैं। देखिए पाँव से चलने नहीं सकते, कमर से नहीं सकते हैं, तभी आए बिना नाश्ता पानी किए आए हुए दवा। तो ये दर्द जो है ये यहाँ के ये उपायुक्त को इस पर मधुकर? सोचना चाहिए। यहाँ तक कि ये पुगड़ू बूथ है और यहाँ जो है ये 55 वार्ड नंबर रांची लोकसभा क्षेत्र का है और ये 2 केस नहीं है आनंद जी, ऐसे दसियों केस है जो मैं देख पा रहा हूं। और इस मामले में यहाँ के उपायुक्त पर तुरंत शोकॉज होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था मजिस्ट्रेट क्यों नहीं अभी तक? बिल्कुल। और भारत एक्सप्रेस की टीम है रांची के पुगड़ू बूथ पर, 55 नंबर वार्ड में ये बूथ आता है और वहां पर 5-6 बूथ हैं। बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं, परेशानियों का सामना करना उन्हें पड़ रहा है। जी, अगर देखा जाए आनंद जी, ये सड़क के आगे जो जंगल है नक्सल प्रभावित इलाका है और इस बूथ पर जिस तरह से मजिस्ट्रेट नहीं है, अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? बिल्कुल। और ये भारत एक्सप्रेस लगातार ये अपील कर रहा है और प्रशासन के लोग अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जरूर जाएं और यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान जरूर करें। मधुकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, किस तरह की वोटिंग, किस तरह की पोलिंग और किस बूथ पर आप हैं? देखिए आनंद, सबसे सुखद तस्वीर में अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। जो दादी जो शिकायत रहती है कि जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं वो मतदान करने नहीं जाते हैं, लेकिन सबसे तो हमको लग रहा है कि जो यूथ में जो सोना चाहिए। आप दादी कितने साल एज हुई आपकी? भैया 70 साल की एज हुई। आपने मतदान किया? दिखा दीजिए कार्ड। कहाँ स्याही लगी है? अब आनंद मैं डिटेल से समझा दूं, यह सुल्तानपुर है जहां पे मेनका गांधी मैदान में है। मेनका गांधी अगर इस बार चुनाव जीत जाती है 9वीं बार सांसद बनेंगी, क्योंकि इस बार की जो निवर्तमान पार्लियामेंट है उसमें सबसे अनुभव वाली वही सांसद है। दूसरी बात कर लेते हैं, विरासत की बात मैंने क्यों किया? विरासत की बात इसलिए मैंने किया कि 2014 में उनके लड़के यहां से सांसद थे वरुण गांधी, 2019 में मेनका गांधी चुनाव लड़ी। वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं दिया गया तो माना जा रहा था कि जो सियासी हाशिए होता है उस हाशिए पे उनको ढकेल दिया गया। तो कहीं ना कहीं विरासत बचाने की भी जंग है। 2019 का थोड़ा सा परिणाम की मैं चर्चा कर लूं तो यहाँ बसपा से जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, बसपा से जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे महज 14,000 के अंतर से चुनाव हार गए थे। यहाँ इंड अलायंस का जो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं राम भुआल निषाद। आप देख सकते हैं चूंकि सुबह का जो समय होता है कोशिश होती है कि अधिक से अधिक लोग मतदान कर ले, क्योंकि जो तापमान है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ से सटे जनपदों की हाल बताएं तो 43 से 45 तक टेम्परेचर हो जा रहा है। लेकिन हालांकि यहाँ व्यवस्था किया गया है, लगाया गया है जिसे धूप से, ये आप कतार देख सकते हैं, ये ग्रामीण है जो जहां से वोट मत प्रतिशत बढ़ता है। हमेशा से शिकायत रही शहरी लोगों से तो लोग बूथ से नहीं निकलते हैं। मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद। उधर देखिए, क्या मुद्दा है इस बार का चुनाव में? हाँ, मुद्दा अच्छा है, ठीक है, क्या बताएं। और नहीं, सही बात है, कुछ मतदान ही होता है, हम पूछेंगे भी नहीं। क्या रहा इस बार का खास सुल्तानपुर का मुद्दा? इसमें क्या बताएं हम? नहीं, ये तो मैंने वरुण गांधी, मेनका गांधी, गांधी परिवार का गढ़ भी कहा जा रहा है सुल्तानपुर में। तो क्या है इस बार का, क्या मुद्दा रहा? क्या बताएं हम इसके बारे में कुछ? देखिए, हालांकि लोग बचने से बताने तो रजनीश हमारे संवाददाता हैं सुल्तानपुर में और वहां पर बूथ पर हैं और बूथ के बारे में और वोटर के बारे में बता रहे हैं। और इस बीच बांसुरी स्वराज
मीडिया से बात भी कर रही थी और अपना वोट कास्ट उन्होंने किया है। नई दिल्ली से वो उम्मीदवार भी हैं और उन्होंने भी अपील की है लोगों से वोट करने की। अपने पिता के साथ वो वोट करने के लिए पहुंची हैं। पहला चुनाव है उनका, नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के 58 सीटों पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है और हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस चुनाव में जहां बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव में जीत का दम भरती दिखाई दे रही है। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 428 सीटों में चुनाव हो चुका है और कल 25 तारीख को और 58 सीटों में चुनाव होंगे। पहले 2 चरण के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तो इंडिया जनबंधन को 4 जून को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो अपने आप को इंसान नहीं परंतु भगवान समझते हैं, वो निवर्तमान प्रधानमंत्री आज अभी तक न आई है न आएगा। तो लोग आ रहे हैं जी, बिल्कुल। मेरा जो ये कॉन्फिडेंस, ये ग्राउंड लेवल का जो फीडबैक मेरे पास आया है, 2 महीना से हम पूरा ग्राउंड में थे और आम आदमी का जो फीलिंग्स है, जो फीडबैक है, उसी से मेरे को लगता है कि हम ये सीट जीत रहे। और बाकी तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम किए हैं, जो विश्वास दिए हैं 140 करोड़ भारतवासी को, एक जो ट्रस्ट का बॉन्डिंग बन गया है ना, ये कभी टूटेगा नहीं। तो तमाम दावों और प्रतिदावों के बीच मतदान शुरू है और मतदान के बारे में तमाम जानकारियां और वहां बूथ के बारे में लोगों के उत्साह और लोगों के मन में क्या चल रहा है बता रहे हमारे संवाददाता। इस वक्त रुक करते हैं प्रयागराज का। अनम फातिमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनम, आप उस स्कूल के और उस बूथ के बारे में बता रही थी, लोगों के मिजाज को भी पूरे समझा है और अभी भी कुछ लोगों से बातचीत हुई होगी। मन में उनके क्या है वोट देने के लिए जब आज मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, तो और किस तरह की पोलिंग हो रही है? प्रयागराज की जनता जो है ये इसको अपना कर्तव्य समझ रही है और मैंने ये खास तौर पे देखा कि जो बुजुर्गों के साथ साथ युवा भी यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युवा नहीं दिख रहे हैं। आप जानते हैं इलाहाबाद जो है युवाओं का है, यहाँ पे गढ़ है और युवा भी यहाँ पे आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं। हमको व्हीलचेयर पे आती भी बुजुर्ग दिखी हैं। और अगर हम बात करें लोगों की या यहाँ के इंतज़ाम की, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे कि सुरक्षा का इंतजाम भी काफी अच्छा यहाँ पे कर रखा है और फिलहाल ऐसी किसी तरह की कमी हमें यहाँ पर नहीं नजर आई है। और यहाँ पे आप जान ही रहे हैं कि काफी तगड़ा मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से नीरज त्रिपाठी हैं, गठबंधन की तरफ से उज्जवल रमन सिंह है और जिस बूथ पे मैं हूँ यहाँ पे जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी यहाँ पे आएंगे। 9:30 बजे तक का उनका भी टाइम आया है आने का और हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी इसी बूथ में आएंगे अपना मतदान करने। तो अपना मतदान करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर आने वाले हैं उस बूथ पर जहां पर अभी अनम मौजूद हैं। लोगों में, क्योंकि कई जगहों पर अभी मधुकर से बात हो रही थी, मधुकर ये बता रहे थे कि बूथ पर कुछ इंतज़ाम जो व्यवस्था है वो नहीं है। कुछ देर पहले जब आपसे हम बात कर रहे थे अनम, तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने शिकायत की कि पानी की व्यवस्था नहीं है। तो माना ये जाए कि अब वो व्यवस्था भी, जो अव्यवस्था थी उसको दूर कर लिया गया है और मतदाता पहुंच रहे हैं वहां पर। बिल्कुल लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं और जैसे कि उन्होंने शिकायत की थी तो वहां पर भी एक टीम जो मौजूद थी तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया है और व्यवस्था की गई है। बाकी हम अगर मतदान के बारे में, मतदाताओं के बारे में बताएंगे तो लगातार जो है यहाँ पे जो है हमें मतदाता आते नजर आ रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा है और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं खुश नजर आ रहे हैं, अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाएंगे कि बुजुर्गों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक और महिला आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी, आप वोट डालने आ रही हैं, क्या कहना है आपका? बहुत उत्साहित हूँ। और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि उनको भी आना चाहिए मतदान करने? हाँ, मतदान बहुत जरूरी है। युवाओं को तो सबसे आगे आना चाहिए। हम लोग इतने बुजुर्ग होके भी आ रहे हैं।
थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ के बुजुर्ग हैं वो आप सुबह से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आ रहे हैं और उसी खुशी के साथ जो है यहाँ पे अपना मतदान करने आ रहे हैं। एक और बुजुर्ग महिला जा रही है, आइए उनसे भी बात करेंगे। आंटी, आपने वोट करा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। चलिए, कुछ नाराजगी उनकी दिख रही है हमको। एक युवा भी जा रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप युवा हैं, आपने वोट दिया है, बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें सबको वोट देना चाहिए। इट्स आवर मॉरल ड्यूटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। सो देखिए, युवा का भी यही कहना है कि इट्स अ मॉरल ड्यूटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो यही युवाओं का भी कहना है, वो भी समझ रहे हैं प्रयागराज में अपनी जिम्मेदारी, और जो बुजुर्ग हैं वो भी समझ रहे हैं। और सुबह से लोगों का आना जाना यहाँ पे 7 बजे से लगा हुआ है। बिल्कुल, और सुबह 7 बजे से वोटिंग है, उससे पहले से लोग मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे हैं और अपने बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। कतारें भी लंबी देखी जा रही हैं। अभिषेक पांडे भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है, बहादुरगंज प्रयागराज में आप वहां पर मौजूद हैं। सुबह से वोटिंग हो रही है। अनम भी बता रही हैं जिस बूथ पर हैं कि उत्साह देखा जा रहा है, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए। आप जहां पर हैं वहां पर किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? बिल्कुल आनंद विजय, देखिए छठे चरण का आज मतदान हो रहा है और प्रयागराज में भी मतदान चल रहा है। फूलपुर सीट की बात की जाए, चाहे इलाहाबाद लोकसभा सीट के, आप देखिए कि जो बुजुर्ग वर्ग है वो यहाँ पर मौजूद है। जीरो रोड के पास ये पोलिंग स्टेशन है इलाहाबाद इंटर कॉलेज का। आप लोग अभी मतदान करके आए हैं। नव राष्ट्र निर्माण करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम कह सकते हैं। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है हम लोगों का चुनाव। हम लोग अपना कीमती मत पार्टी को दे दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो वर्तमान में विकास का कार्यक्रम चल रहा है उसको और गति देने के लिए हम लोग उसी की ओर अग्रसर हैं। मतलब प्रयागराज के विकास कार्य से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। तो आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो कि बुजुर्ग हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं, आसपास के पोलिंग स्टेशन पे मतदान करने आए, और इनका कहना है कि जो विकास की गति प्रयागराज ने पिछले 5-10 सालों में देखी है वो अभूतपूर्व रही है। क्योंकि कुंभ नगरी और कुंभ के दौरान यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से विकास हुआ है, फ्लाईओवर बनाए गए हैं, सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। तो विकास कार्य से सरकार के खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल वोट देने आए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन भीम सिंह यादव से कहेंगे कि बाहर से ही पोलिंग स्टेशन की दिखाएं, सुरक्षा का कड़ा थोड़ा यहाँ पर हम अभिषेक आपको रोकना चाहेंगे। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है और उसी वोटिंग की ये तस्वीर गौतम गंभीर सांसद हैं पूर्वी दिल्ली से, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है और उनकी जगह पर हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में 6,96,000 और रजौरी पुंछ से जो खबरें आ रही हैं, सुबह 7 बजे से ही लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान में भाग ले रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की विजय है। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी की यही शान है कि जिसमें लोग स्वयं मतदान करके अपने देश की सरकार को चुनते हैं। क्या इश्यूज है यहाँ, क्योंकि एलओसी का इलाका है और बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, किसको देख के लोग यहाँ वोट? जिस जगह ये मतदान चल रहा है ये बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है, एलओसी के बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र है। और एलओसी के नजदीक के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि जिस जोश और जुनून के साथ लोग सुबह सुबह घरों से निकले हैं मतदान के लिए, ये बहुत बड़ी एक हमारे इस लोकतंत्र के पर्व की एक खूबसूरती है। यही हमारे लोकतंत्र की शान है। सर, ये पहली बार है कि यहाँ डिलिमिटेशन के बाद वोटिंग हुई है। रजौरी अब अनंतनाग के साथ है, तो क्या कहेंगे उस पे? अनंतनाग रजौरी पुंछ डिलिमिटेशन के बाद नई सीट का गठन हुआ है और यकीनन रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा। आधा भाग कश्मीर में और आधा जम्मू संभाग के साथ जुड़ा है, विशेषकर जो सीमावर्ती क्षेत्र है रजौरी पुंछ। तो इसमें तो जम्मू कश्मीर की एक सीट पर वोटिंग हो रही है, अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र पर, और इस सीट के बारे में बता रहे हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट के लिए लोग जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और विश्वास है इस बार अच्छी सफलता कश्मीर में भी उन्हें मिलने वाली है। तस्वीर दिखा रहे हैं गौतम गंभीर की, पूर्व क्रिकेटर और सांसद पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के।
उम्मीदवार के तौर पर 2019 में लड़े थे और करीब करीब 7 लाख वोट उन्हें मिला था और करीब करीब 4 लाख वोट के अंतर से वो चुनाव जीते थे। और इस बार उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है और अब वोट करने के लिए अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। और अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक से भी हम बात कर रहे थे। अभिषेक बता रहे थे वहाँ की राजनीतिक तस्वीर और वहाँ के मतदाताओं के उत्साह के बारे में। अभिषेक, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, लोकतंत्र का उत्सव, महाउत्सव की तैयारियां हम कहें या फिर अब तो शुरू भी हो चुका है और सुबह से ही यहाँ पर लोग जो है वो लगातार आ रहे हैं। मैं ये बता रहा था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आनंद विजय यहाँ पर किए गए हैं। अभी से कुछ देर पहले एसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर मुआयना करके गए। आप देखिए कि लोकल पुलिस, बाहर की पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर पहले से ही तैनात है और जो भी वोटर यहाँ पर आ रहे हैं बाकायदा उनकी आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अंदर भीतर जा करके अपने मतदान का प्रयोग करें। लेकिन चुनाव आयोग ने जैसे अपील की थी कि जलपान से पहले मतदान। आंटी, आप बताइए, आप जलपान से पहले मतदान करने आए? अच्छा, मतलब भगवान के बाद सीधे राष्ट्र निर्माण। तो आप देखिए कि भक्ति के बाद राष्ट्र भक्ति की बात की जा रही है और देशभक्ति भी बहुत जरूरी है क्योंकि नव भारत निर्माण की दिशा में, अमृत भारत बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है और 5 साल में एक बारी मौका मिलता है। आप कहाँ से आ रहे हैं भाऊ जी, बताइए? से आ रहे हैं। हाँ, तो मतदान करने पहुँचे हैं? हाँ, बिल्कुल पहुँचे हैं। तो कितनी खुशी है लोकतंत्र के उत्सव की? बहुत खुशी है भाई, जल्दी से सब कुछ हो। से प्रत्याशी हो आपका? जी, मैं तो हिसार के लोगों से अपील करूंगी कि आज वोटिंग है और प्लीज़ सबसे पहले घरों से निकल 100% वोटिंग करिए क्योंकि वोट्स जो हैं वो हमारी ताकत है, इससे हम बदलाव ला सकते हैं। Powerful, I think it's important for people to come out and vote in large numbers. And the way this government has performed, they're confident of them coming. Yeah, absolutely. I think with honesty and development is very important. And the way government has worked in the last 10 years, yes, they have worked for the development. The country has moved forward, and hopefully people will realize that as well. And people will do that today as well, especially the people of Delhi. And excited for the final tomorrow. Fingers crossed. All right. एक तरफ आईपीएल भी हो रहा है और दूसरी तरफ ये आईपीएल भी, इंडियन पॉलिटिकल लीग, और उसका छठा दौर। और अभी अनम और अभिषेक हमारे संवाददाता। बदलाव के लिए वोट डालिए, ये लोकतंत्र का महापर्व बहुत महत्वपूर्ण है और आपका एक एक मत बदलाव की हिस्सेदारी बनेगा। गर्मी से ना घबराइए, बाहर निकलकर बदलाव के लिए अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। पूर्व डिप्टी सीएम हरियाणा के और अपील कर रहे हैं और हम अभी बात कर रहे थे अनम से और अभिषेक से। वो उस जगह पर हैं जो आज़ादी की लड़ाई का केंद्र हुआ करता था और सत्ता का एक केंद्र हुआ करता था। यहाँ से देश के प्रधानमंत्री भी आए हैं, पहले प्रधानमंत्री भी यहाँ से आए हैं। तो अब वहाँ पर पोलिंग का हाल बता रहे थे। मधुकर आनंद हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मधुकर, गर्मी का हाल, लेकिन गर्मी से डरिए नहीं। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि गर्मी का सामना करते हुए अपने मतदान केंद्र पर जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। और वो तो हम उत्साह देख ही रहे हैं, आप जिस बूथ पर हैं। मधुकर जी बिल्कुल, देखिए आनंद जी, राजनीतिक व्यक्ति तो मतदान के लिए प्रेरित करते ही हैं, लेकिन जनता जो प्रेरित कर रही है विषय वो है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति तो विषयांतर भी करते हैं। आप बताइए, इतने देर से बूथ का मशीन खराब था, अब लगता है कि ठीक हुआ है। उत्साह आप लोगों में बहुत ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल उत्साह तो रहनी चाहिए। 5 साल के बाद एक पर्व आता है जिसमें हम अपने देश के लिए जो है सरकार चुनते हैं, देश की भविष्य चुनते हैं। जब हम सरकार चुनते हैं, इसका मतलब मैं अपना भविष्य तय करता हूं। देश किस दिशा में जाएगा, हम अब किस दिशा में जाएंगे, ये हम तय करते हैं। आप बताइए, क्या सोच करके मतदान करने आए हैं, दिमाग में क्या है? बस जो हमारे राजेश भाई बताए, देश के भविष्य के अच्छा दिशा में जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ सतत
कई महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है आनंद जी। ये इस बूथ की खूबसूरती बताइए। सबसे पहले तो धर्मेंद्र एक बार दिखाइए पैन करके कि कितनी लंबी कतार जो है, 2 लाइन है महिलाओं की। ये बताता है कि लोकतंत्र के इस पर्व में आधी आबादी से अधिक जो लोग हैं वो लोग कितने उत्साहित हैं और उनके अंदर कितना क्या भाव है लोकतंत्र को लेकर के। आप बताइए, आप वोट करने के लिए आए हैं, क्या दिमाग में है, क्या सोच के वोट कर? देश को बस सुरक्षा मिले और क्या, जो जीते करे, देश के लिए काम अच्छा करे। तुम्हारा उम्र हो गया वोट देने का? फर्स्ट टाइम वोटर। क्या है दिमाग में? कि ऐसा नेता लाना है जो देश का विकास करे। लाना है मतलब? वोट देना है मतदान द्वारा। देश का विकास क्या दिमाग में है विकास को लेकर? अच्छा एजुकेशन हो, जैसे कि हम फर्स्ट टाइम वोटर है तो हम स्टूडेंट है तो एजुकेशन के लिए ही। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं और पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को दिमाग में रख करके और मतदान पूरे दिन। मधुकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनम फातिमा प्रयागराज से, अभिषेक पांडे प्रयागराज से, मधुकर आनंद रांची से, राहुल पांडे जौनपुर से, मोहित शुक्ला दिल्ली से और सुल्तानपुर से रजनीश पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।